को राधे राधे। भगवान की जय। जब मेरी रील बनाती तो कांपते हैं मेरे पाँव। ससुराल वालों की धज्जियां उड़ा दी। हमारो बहुत भीड़ है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। रोज की तरह आज भी मम्मी और मैं सुबह सुबह उठ के अभी नहा के तैयार श्यार हो चुके हैं। आज माँ का एकादशी का व्रत है। माँ के साथ साथ मैंने भी आज एकादशी का फास्ट रखा है। विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया कृपा करें, जिन भी मेरी माताओं बहनों की औलाद नहीं है सबको औलाद मिले, सबकी कोख हरी हो। भगवान जी आज के दिन ये मेरी मनोकामना आप सबके लिए पूर्ण करें। तो अभी मम्मी मंदिर में है, पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। सारों को राधे राधे। राधे राधे पिताजी। अभी हमने सभी ने पूजा पाठ कर लिया है। बस में मम्मी अपनी टोकरी तैयार कर रही है। जो कुछ सामग्री पूजा पाठ की कम हो जाती है उसको रिफिल किया जा रहा है। फिर उसके बाद अभी चाची आ रही हैं, फिर हम चलते हैं शिव मंदिर की तरफ। कह रहा है वीर बजरंगी हर हर महादेव। चाची जी क्या हाल चाल है? आज तो हरे हरे बन के घूम रहे हो। सावन तो आप आज ही बना रहे हो। मम्मी की भी हरी चुन्नी है। बोली सालासर बालाजी महाराज की जय। मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की जय। मेरा ऑरेंज ऑरेंज सूट देख के मेरे ध्यान में आया कि आज मंगलवार है। बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए हैं। जा रहे हैं अभी घर की तरफ। कल मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं हो रही थी। इतने सारे भक्त कितने लोग। तो वो जो आंटी नहीं है और वो घुटने में प्रॉब्लम है, वो कह रहे मैंने बैठ के बड़ी मुश्किल से जल चढ़ाया। मतलब नहीं तो सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं था बैठी। मम्मी ने भी खड़े खड़े पूजा करी कल, है ना? सिर्फ मैंने कल बैठ के पूजा की थी। बाकी इन्होंने खड़े होकर पूजा करी सबने। और आज बहुत कम भगत जन थे, बहुत कम कल के मुकाबले। कल सोमवार था ना, आखिरी इस वजह से। आप तो जाते रहते हैं। बहुत सारे कबूतर है यहाँ पे जिनको की मम्मी दाना डालती हैं अक्सर। उड़ गए फुर करके कबूतर उड़ गए, फुर करके कबूतर उड़ गए। सब बैठ गया वहाँ। हाँ, उनका ये काम है, उड़ते रहना बैठते रहना। और आजकल ज्यादातर आलू ही लग रहा है क्योंकि बसंतू मियां बचंतू। ओए इधर आ। उसको पता ना फीड उस साइड है, उधर कोई भाग के जा रही है। बचंतू आप मेरे को बिल्कुल पार नहीं करते। आप मेरे को बिल्कुल पार नहीं करते हैं बचंतू। ओ बेटा, ओ मेरे लड्डू बचंतू गुड मॉर्निंग बचंतू। पार्टी हो गई, पार्टी हो रही है। ये बहुत खराब है भाई, खुद का खा के फिर उसका भी खाने बैठ जाता है। उसको खाने नहीं देता बेचारे को। इनकी आपस में लड़ाई ना हो करके अलग अलग डालना पड़ता है इनको। जय उत्तराखंड जय देवभूमि, उत्तराखंडी बांझू में। पूरी बढ़िया एक्सरसाइज हो चुकी है। थोड़ी देर वॉक की, फिर मैंने कहा चलो रील बनाते हैं। मम्मी कह रही साफ़ सफाई मैं अपने आप करूँगी, तू जा तो एक्सरसाइज कर छत पे जाके। एक तो नहाने के बाद ना एक्सरसाइज करना मुझे समझ में नहीं आता, फिर पूरे कपड़े भीग जाते हैं पसीने में,
फिर बुरा हाल हो जाता है। देख सकते हैं अभी भी पूरा सूट मेरा भीग चुका है। और अभी एक पहाड़ी गाने पे रील बनाई है मैंने, जो जल्दी आपको शॉर्ट्स में रील्स में दिखाई देगी। एक बार कसम से बता रही हूँ, मुझे तो ना बिल्कुल उम्मीद ही छूट गई थी कि मैं कभी डांस करके वीडियो बना भी पाऊँगी करके, क्योंकि डांस कर मैं चल ही नहीं पा रही थी ढंग से, तो डांस करना तो बहुत दूर की बात हो गई। पाँव ना अभी भी जब मैं रील बनाती तो कांपते हैं मेरे पाँव, ढंग से मैं बना नहीं पाती, कितने मुझे रीटेक लेने पड़ते हैं। लेकिन जब तक परफेक्ट वीडियो बनती नहीं है ना, तब तक मैं भी पीछा छोड़ती नहीं हूँ। और बैटरी एक बार फिर से बिल्कुल डाउन हो चुकी है, अभी फ़ोन ऑफ होने वाला है। नीचे जाके इसको लगाते हैं चार्ज पे। पड़ोसी हमारे छींक मार रहे हैं, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। तो हमें पानी डालने की ज़रूरत आज भी नहीं है, बारिश ने एक काम तो कम किया हुआ है। जय हो सूर्यदेव भगवान। जस्ट अभी आ रहे हैं, अभी अभी दर्शन हुए हैं। आसमां तो आज काले बादलों से घिरा हुआ ही दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं बारिश आती है नहीं आती है। लास्ट टू लास्ट जो मैंने व्लॉग डाला था वो कमेंट्स मैंने रीड किए, दिमाग मेरा एकदम सुन्न हो गया कमेंट्स पढ़ के। इतनी बुराई खुद के बारे में देख के मैं जी रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। सच में यार हैरानगी होती है आप लोग की सोच देख के ना, जो भी कमेंट्स करती हैं लेडीज, कैसे इतना बुरा किसी के लिए आप लोग सोच लेते हो। कमेंट्स आ रहे हैं ससुराल वालों की धज्जियां उड़ा दी इसने, तो इसने अपने ससुराल की सारी पोल खोल दी, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। देखो मेरा कल भी व्रत था सोमवार का, और आज भी व्रत है मेरा एकादशी का। भगवान मेरा साक्षी है, और ये मेरा व्लॉग, मेरा रोजगार मेरे सामने है। मैं कुछ भी फेक नहीं दिखाती, क्योंकि मैंने हर रिश्ता, हर एक रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया है शुरू से लेकर आज तक। लोग अपना 100% देते हैं, मैंने 200% दिया है। लेकिन हर एक रिश्ते ने मुझे इस हद तक हर्ट किया है कि कई बार तो मन ऐसा किया कि दुनियादारी ही त्याग दूं, जीवन ही त्याग दूं। मैं इस हद के डिप्रेशन से भी निकली हूं। लेकिन वो सब चीज़ें एक वो लाइफ का फेज था, पर अब सब पता लग रहा है कि सब चीजें मोह माया है, कोई किसी का नहीं है। अंत यही है कि कोई किसी का नहीं है। 15-20 मिनट के व्लॉग से आप किसी को इतना कैसे जज कर लेते हो कि इंसान ऐसा। पर्सनली आके मुझे मिलो, एक बार देखो कि हूँ कैसी मैं पर्सनली, है ना। साथ में रह के देखो, मिल के वर्त के देखो, तब पता लगता है इंसान का क्या है क्या नहीं। उस व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि कृपया करके मेरी माँ के लिए कोई अपशब्द आप लोग यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो देवी जैसी माँ है। अगर आप उनके लिए कुछ बुरा बोलोगे तो आप खुद ही पाप के भागी बनोगे। तो मुझे कमेंट्स देखने के लिए मिल रहे थे इसके रिगार्डिंग कि आप अपनी माँ के लिए वर्डिंग यूज कर रही हो, लेकिन आप अपनी सास को जो चीजें बोल रही हो तो उनके बच्चों को भी तो बुरा फील हो रहा होगा। तो मैंने मेरी सासू माँ के लिए ऐसी कौन सी वर्डिंग यूज कर दी, मुझे ये बताओ। मैंने कौन सी गाली गलौज कर दी, मैंने कौन सा उनको गलत बोल दिया, मैंने कौन सा उनको उल्टा बोल दिया है। अगर वो जोशी जी की माँ है तो वो मेरी भी माँ है, सासू माँ है, लेकिन है तो सही ना, सासू के पीछे भी माँ तो लगाई हुआ है ना। और जितना मैं अपने आप को ज़्यादा बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा बड़े वचन बोलने नहीं चाहिए इंसान को अपने मुंह से। एज ए बहू जितना मैं उनका ख्याल रखती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई भी बहू रखती होगी अपनी सासू माँ का। उनके मुंह से बोलने से पहले हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। हर एक चीज़ व्लॉग में नहीं दिखाई जाती, हर एक चीज़ नहीं जताई जाती। उस कमेंट सेक्शन में एक सवाल ऐसा जो अलग अलग तरीके से मुझे पूछा गया, बहुत सारे कमेंट्स आए कि जैसे आपकी नंद अलग हो चुकी है अपने घर वालों से, आप भी अलग हो जाओ। आप अपने ससुराल वालों के साथ खुश नहीं दिखाई देते तो शायद आपको भी अलग हो जाना चाहिए। आप कहते हो कि आपने बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपको अलग हो जाना चाहिए। और आप प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे थे, तो आपको ऐसे माहौल में रहने से अच्छा है कि आप अलग हो जाओ। तो इन द एंड मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि मुझे मेरे ससुराल वालों से अलग हो जाना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये कि इस बात के बारे में 1% भी मेरे माइंड में नहीं आता कि मुझे मेरे ससुराल वालों से अलग होना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर पूरे घर की जिम्मेवारी आपके सिर पे है ना, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि आपको अलग होना है या आपको कुछ ऐसा करना है तड़कता फड़कता जीवन में, जिससे कि और ज़्यादा विवाद पैदा हो और ज़्यादा खुद के लिए ही समस्याएं पैदा हो। उस कंडीशन में भी क्या होगा कि दोनों घरों का जो खर्चा है वो हमें ही उठाना होगा, ठीक है। वहाँ का किराया भरना है, इस घर की किस्त भरनी है, दोनों घरों का राशन हो गया, बिजली का बिल हो गया, गैस हो गया, 100 खर्चे होते हैं घर में, किस चीज़ का खर्चा नहीं होता। और कोई दुख बीमारी हार्ट बीमारी कुछ भी है तो हर एक चीज़ 100% का जो खर्चा है वो हमें ही करना है, जोशी जी को और मुझे। तो हम क्यों अपने लिए खुद आफत मोल लें अलग हो गए। और कहीं ना कहीं मेरी जो मेंटालिटी है वो ये भी बोलती है कि सिर्फ ईंट पत्थर ये सीमेंट से जो घर बन जाते हैं इनको घर नहीं कहा जाता। जब परिवार उस घर में रहता है ना,
तो उसे घर कहा जाता है। 4 बर्तन होते हैं, वो आपस में भिड़ेंगे भी, लड़ेंगे भी, लेकिन एक साथ रहना ना बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं जो एक साथ रह रहे हैं, और मैं इस मामले में कहीं ना कहीं यही मानती हूँ कि मेरे माँ बाप की परवरिश है कि मैं इतना रह पा रही हूँ, मैं इतना सह पा रही हूँ हर एक चीज़ को लेके। बस भगवान आगे भी मेरी मति ऐसे ही रखे और हमारा प्यार आपस में ऐसे ही बना रहे जैसे बना हुआ है। अक्सर मुझे कमेंट्स दिखाई देते हैं कि मैंने इसकी बुराई कर दी, मैंने उसकी बुराई कर दी। यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है कि अगर आरती इतनी बुरी है, आरती सबकी बुराइयां करती है, तो सब लोग आरती के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? सब दूर हो जाओ ना। आरती बहुत बुरी है, आरती तो खुद कहती है भाई मुझे एकांत दे दो भगवान के लिए, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन कोई मुझे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? कुछ तो खूबी शायद 1% ही होगी। मैं अपने आप को आपकी नज़रों में बेगुनाह साबित नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आप सबको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी कोई आपस में पर्सनली दुश्मनी नहीं है किसी भी तरीके की। तो एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोचना कि इतना बुरा किसी को क्यों लिख रहे हैं हम, किस वजह से लिख रहे हैं हम, क्या जानते हैं हम सामने वाले के बारे में। रिश्ते नातों की बात तो दूर की रही, मैं तो आप सबको भी बोलती हूँ, जबकि मैं आप लोगों को बाय फेस जानती नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको ये बोलती हूँ क्यों अपना मन आप लोग मैला करते हो, क्यों आप लोग गंदे गंदे कमेंट्स करते हो। अगर आपको नहीं व्लॉग अच्छा लग रहा, आप बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आपके घर में आके आपके ऊपर दबाव, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा कि आपको व्लॉग देखना ही देखना है। आपको पहले देखना है, फिर आपको गंदे गंदे कमेंट्स करने हैं। एक आईडी है, उनका नाम मैं स्पेशल आज मेंशन करना चाहूंगी। नाम उन्होंने अपनी आईडी का रखा हुआ है कृष्ण अवतार, और वो हमेशा ही उनका जब कमेंट आता है ज्ञान की देवी आ गई, अब ये ज्ञान देंगी, इनके पास बहुत ज्ञान है। मैं कहती हूँ भगवान का शुक्र है कि मेरे पास ज्ञान है और मैं दे रही हूँ। मैं किसी को अनाप शनाप नहीं बोल रही, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, मैं किसी के बारे में झूठ नहीं बोल रही। जो चीज सच है वही बोलती हूँ। अब वही कि सच कड़वा होता है, वो चुभ जाता है, तो भाई उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। हाँ, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है जिसको कि मैं भी बहुत अच्छी तरीके से भांप चुकी हूँ, लेकिन चाहते हुए भी मैं इसका कुछ इलाज नहीं कर पा रही। अगर आप लोगों के पास कोई इसका इलाज हो तो मुझे जरूर बताना, कमेंट्स करके जरूर सुझाव देना। मेरे से अगर किसी ने भी चंद शब्द बोल दिए ना प्यार के मीठे भरे, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा अपना है, मैं इसके ऊपर क्या जो न्यौछावर कर दूं। मेरे को हद नहीं पता मुझे किस हद तक बात करनी है, मुझे किस लिमिट तक बात करनी है, क्या बात मुझे बतानी है, क्या बात मुझे छुपानी है। मैं दिल खोल के रख देती हूँ हर एक के सामने। जो मुझे पर्सनली जानता है उनको पता है कि मेरा नेचर ऐसा ही है। मैं सब कुछ बता देती हूँ, सब कुछ बता देती हूँ। फिर बाद में वही इंसान कहीं ना कहीं मुझे हर्ट करता है, किसी भी तरीके से हर्ट करे, भले ही चाहे वो मेरा मजाक उड़ाए 4 लोगों में, चाहे वो किसी तीसरे को बता के मेरी चुगली कर दे या कुछ ही कर दे। इस चीज के चलते ही मैंने बहुत कुछ भुगता अपनी जिंदगी में, लेकिन आज तक भी मुझे लिमिट नहीं पता कि मुझे किस लिमिट तक बात करनी है, किससे बात करनी है। अब इन सब चीजों के चलते ही मैंने क्या किया कि खुद को कंट्रोल कर लिया। मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करती हूँ। मुझे होता है कि जो मेरे अगल बगल में रहे ना, कम से कम प्योर लोग हों, जो यहाँ की वहाँ ना करें, और जो दिल से मेरे साथ हो। मेरे अपनों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है इस चीज़ में, इस मामले में। मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर की, फिर उन्हीं चीज़ों के बारे में मुझे बाद में सुनाई दिया, मुझे खुद का ही मजाक उड़ता हुआ दिखाई दिया। बहुत भुगता इस चीज़ को लेके, लेकिन फिर अभी तक भी वो चीज़ मेरे अंदर सही नहीं है, मुझे लिमिट ही नहीं पता। तो अब बस मैंने दूरियां बना ली हैं कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं इंस्टा पे यहाँ वहाँ की, दीदी बात करो, बात करना चाहते हैं वो। फिर ये नहीं पता ना कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब झूठों के चक्कर में सच्चा इंसान भी पीछे हो जाता है। तो ये चीज़ एक है मेरे अंदर जो बहुत बुरी है, जिसने कि मुझे बचपन से लेके आज तक बहुत ज़्यादा परेशान किया है। फिर भी मेरे अंदर कोई सुधार नहीं हो पाता, पता नहीं कैसी सी हूँ मैं मुझे खुद समझ नहीं आता कैसी सी हूँ मैं। बहुत दिनों बाद आज दोपहर में पिताजी घर आते हुए। तबीयत कैसी हो रही है? गला तो बहुत ही बैठ गया आपका। ये बारिश में भीगने के चक्कर में हो गया है, जो गर्म सर्द हो गया ना, फिर रात को एसी में सोना, बारिश में भीगना, धूप। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग। दोपहर में आज पिताजी आ गए थे घर जल्दी, फिर वो आके अपना रेस्ट कर रहे थे। भोजन पिताजी वहीं पे बाहर ही करके आए थे, घर आके उन्होंने खाना खाया नहीं। बुखार है ना, और पापा को भी फीवर हो रहा है, उनकी भी तबीयत खराब ही हो रही है। सब नासाज तबीयत में हो रहे हैं। मेरे को भी बुखार, शरीर टूटना, बदन टूटना, बड़ा बुरा सा हो रहा है। और
आज चाची जी नहीं आई क्योंकि चाची जी हमारी टेलर हैं और अभी आ रही है राखी, तो राखी के चलते सूट वगैरह काफ़ी आए पड़े उनके पास सिलने के लिए, तो वो उसमें दर्जी वाले काम में अपना लगी हुई हैं। मम्मी और मैं आज आए हैं, दोनों माँ साथ है तो डरने की क्या बात है। मम्मी सूट अच्छा लग रहा है ना? सूट तो अच्छा लग रहा है, सूट प्यारा लगता है। मेरा जो मंगलसूत्र जो मैंने दूसरा पहन रखा था, लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे उसकी कि दीदी बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से लिया? गुड़गांव से लिया था वो भी सो के उठी, पता नहीं कैसे, जैसे उठी मोल गया वो एकदम से। ये मंगलसूत्र इसका भी रंग थोड़ा उतरा सा ही हुआ है, पर अभी इमरजेंसी में काम चलाने के लिए इसको ही पहन लिया गया है। कुछ ऐसा सा जीवन चल रहा है। मेरी मम्मी बहुत खुश हो रही हैं, खिलखिला के हंस रही हैं, क्योंकि मेरी माँ की हरकतें दुनिया से थोड़ी निराली हैं। एक तो मैंने इन दोनों को पहले ही बोला कि अपने फ़ोन के जो कवर हैं अलग अलग कलर के ले लो कम से कम। चश्मे भी इनके सेम है, नेल पेंट लगा के मम्मी ने थोड़ा बना रखा है उसमें डिफरेंस, लेकिन फिर भी एक दूसरे का चश्मा भी लगाते रहते हैं और एक दूसरे का फ़ोन भी उठाते रहते हैं। अभी फ़ोन उठा के मम्मी ने खोल के देखा तो पता लगा कि फ़ोन पापा को उठा के लेके आई हुई हैं ये, इसलिए हंस रही हैं। कह रही हैं अब व्रत के दिन मेरे को गालियाँ पड़ने वाली हैं अगर पापा ने नोटिस कर लिया कि मेरा फ़ोन ले गई, और देखेंगे अपना फ़ोन घर छोड़ के आई हैं। ये फूल कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए दोनों फ़ोन एक से लगते हैं, अगर खोल के ना देखा जाए तो पता ही ना चले कि अंदर से फ़ोन है किसका। पता लगा मम्मी आपका फ़ोन लेके गई थी? अभी छत पे वॉक कर ली गई है, थोड़ी एक्सरसाइज की जाएगी। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। जैसे फूलों में खुशबू है रहती, वो किसी को नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू रमा दो मेरे मन में, कोई देखे ना तुमको हम में। हरी ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। दोस्तों तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। वैसे शाम होगी, रात बनेगी, और यहाँ पे अभी आलू उबाल के छील लिए गए हैं। यहाँ पे उपवास खोलने के लिए हल्का फुल्का सा फलाहार तैयार किया जा रहा है, और पापा को रोटी दी थी। पिताजी यहाँ पे भोजन कर रहे हैं हमारे। के हाल चाल छन भटजू? भालचन खान का शहरो बहुत है भल जर का अच्छे तुम्हार गला बैठ चुका है पिताजी का, और बुखार था ये भी दोपहर में जब सो भी रहे थे। हम लोग वॉक करने गए और पिताजी उस समय पे मेडिसिन लेने के लिए गए थे, मेडिसिन लेकर आए हैं, और उसके बाद थोड़ा लग रहा है कि अभी सही है तबीयत। अब बाकी सुबह पता लगेगा प्रॉपर। जमै फोन आ रो, जमै फोन यहाँ फसक होना है, फसक यहाँ मेरा ब्लॉग चलना। मम्मी ने कर दी वॉल्यूम डाउन। जमाई जी पूछ रहे हैं ससुर जी की तबीयत के बारे में, उनका भी गला खराब हो रहा, खांसी हो रही उनको भी। पित्त निकालेंगे, अब पथरी नहीं निकलती ना, पित्ता ही निकालना पड़ता। जवाको मेरे वाले चाको, ऐसे हमारे मैम बोलते थे स्कूल में। देखो हाँ, ये पहाड़ी में ट्रांसलेट कर दिया मम्मी ने। तो अभी भोजन वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, और अभी ब्लॉग देखते देखते पिताजी ने जोशी जी से बात की थोड़ी, तो अभी वो अपनी साइड पे ही अभी व्यस्त चल रहे हैं। हमारी भी बातचीत कुछ खास हो नहीं पा रही, 1 आध मिनट बात हो गई, नहीं तो ऐसा ही चल रहा है काम काज। और बताइए पिताजी क्या हाल समाचार है? राधे राधे। राधे राधे जी। ज्वर आ रहा हो, बुखार आ रहा हो, सर्दी जुकाम आ रहा हो, बहुत पीड़ है। हाँ ये बहुत दवाई खाया, ये बुखार खान से हाँ। बस दूसरा डॉक्टर बताइए। चली के कहीं पार्टी बना रहे हैं।
बस अब पढ़ने लूँगा। तो ये सब बीमारियां पिताजी ने गिनवा दी हैं। जो पहाड़ी भाई बहन हैं उनको तो समझ आ गया होगा। अब ये दिक्कत हो जाती है ना, अगर प्योर पहाड़ी अगर बोली जाए तो सबको समझ भी तो नहीं आएगी। नहीं नहीं, हमारे तो बहुत है हिंदी इधर में के, देखो हिंदी में ना, तभी तो ज़्यादा है। छन है हिंदी वाले, अभी जो पंजाबी पहाड़ी लोग हैं वो भी हिंदी समझ जाते हैं, जो पहाड़ी हैं वो भी हिंदी जो समझ, हिंदी पंजाबी कॉमन देखते लैंग्वेज हो हैं, उनको जाती है। भी हिंदी समझ लग जाती है ना। हम्म, फिर जब पहाड़ी बोलेंगे तो फिर कौन देखेगा? सबको समझ ही नहीं आएगी। मेन नहीं दिक्कत आएगी। ये है। 5-6 लोग यहाँ जो पहाड़ देखना बाकी तो सब हिंदी और ना। नहीं नहीं, पहाड़ी बहुत है भाई। जो भी उत्तराखंडी हमारे भाई बहन है सब अटेंडेंस देना। वो सिर्फ देखनी है सन लायक सर। हाँ, कौन कौन कहाँ से देखते हो पापा बताना। करे वो तो देख, लाइक सब्सक्राइब थोड़ा करते हैं बोलते। कौन कहाँ से देखते हो बताना पहले। जो भी उत्तराखंड से हैं और व्लॉग देख रहे हैं बताना। मैं मैक्सिमम कमेंट्स आपके रीड करने की कोशिश करूंगी व्लॉग में मम्मी के सामने। तो आप लोग बताना कौन कहाँ से व्लॉग देख रहे हो, और अगर बाहर भी कहीं रहते हो तो गांव कहाँ से रहते हो, पहाड़ी भाषा समझ आती है नहीं आती है, पहाड़ी में व्लॉग बनाए ना बनाए, ये सब चीज़ें आप कमेंट करके बताना। बाकी आपके टेस्ट के अनुसार व्लॉग लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो तबीयत फिलहाल सबकी खराबी चल रही है, मम्मी की भी खराबी चल रही है, मेरी भी खराबी चल रही है। खैर मेरे को कभी बचपन से ही मेरा ऐसा सिस्टम है कि कोई मुझे कहता नहीं है देख के कि बीमार होगी या इसको कोई दिक्कत परेशानी है, क्योंकि मैं बड़बड़ बड़बड़ करती इतना हूँ कि सामने वाला कहता ही नहीं कि बीमार भी होगी। पर हाँ, दिक्कत परेशानी शरीर दे रहा है, पता लग जाता है खुद को ही, शरीर वो देता है, इंडिकेशन देता है कि हाँ कुछ ना कुछ खराबी हो रही है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। पापा पहाड़ी में बोलना जरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर तुमने लाइक शेयर सब्सक्राइब न करा ये चैनल को काट दिया और बेल आइकन को दबाओ बिल्कुल से भूलिया। हाय 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 हाय। और फिर जल्दी मिलन तो मिलना। राधे राधे। राधे राधे।